आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अब खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जाकर इस मुद्दे को रखा है, केस किया है इंडियन प्लेयर्स पर, इंडियन टीम पर कि ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ किया गया है, क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ ये एक्ट था, इस पर एक्शन लिया जाए। इसी के साथ साथ रेफरी के खिलाफ भी केस दर्ज किया, जिसको आईसीसी ने प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहकर कि रेफरी तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने उस्मान वाहला को भी सस्पेंड कर दिया है, ये कहकर कि इंडिया के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, प्रॉपर टाइम पर दरख्वास्त नहीं दी गई। इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। क्या पाकिस्तान का ये कदम पाकिस्तान को जीत देगा, या फिर ये ओवर रिएक्शन था, या फिर इस पर भी पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से क्रिटिसिज्म ही मिलेगी, और क्या बाकी की स्पोर्ट्स बॉडीज़ जो हैं वो इस पर कोई एक्शन लेंगी, पाकिस्तान का साथ देंगी या नहीं देंगी? इसी पूरे मुद्दे के बारे में पाकिस्तानी अवाम से डिस्कस करते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इंडिया सिर्फ अपनी अजम्पशंस पर चलता है। अगर उसने हमारे ऊपर ये बात की है कि हम टेररिस्ट हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका भी कसूरवार उसने पाकिस्तान को ही ठहराया था, हालांकि पाकिस्तान का कोई भी उसमें कसूर नहीं था, दूर दूर से भी पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। तो पाकिस्तानी आर्मी ने हमारा बदला उनसे अच्छा खासा ले लिया हुआ है। तो अगर ये इस तरह का कोई भी स्टंट करते हैं तो वो बस अपनी इज्जत ही कम कर रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे। सो इट डजंट बॉदर अस। ठीक है अगर वो नहीं मिलाना चाहते। अच्छा, आपने बोला ठीक है अगर वो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने केस कर दिया, इस मुद्दे को लेकर गए हैं हम इंटरनेशनली। तो क्या लगता है कि ये रिएक्शन ओवर रिएक्शन हो गया है, या ये वेल अंडरस्टूड है? ये कह सकते हैं एक बैलेंस रिएक्शन है। ऑब्वियसली कि दोनों टीम्स इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रही थी, एक बाहर के स्टेडियम में थी, और हर जगह के हर खेल के एक अपने एटिकेट्स होते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू अजम्पशंस, मेयर अजम्पशंस, यू कैन नॉट टेक सच अ हाई स्टेप और आप टीम के साथ हाथ ना मिलाओ, जबकि सालों से जो एक चीज़ चलती आ रही है आप उससे बैकआउट कर रहे हो और उसकी कोई सॉलिड बेस भी नहीं है। पाकिस्तान ने रेफरी के अगेंस्ट भी दरख्वास्त दी है, लेकिन आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है, ये कहकर कि रेफरी तो अपना काम कर रहा है। फिर पाकिस्तान ने उस्मान वाला को भी सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेने में देर की, या उनका न्यूट्रल रिएक्शन था। तो क्या कहते हो आपको, अगर यही चीज़ या अगर यही एटीट्यूड किसी दूसरी टीम को दिखाया जाता तो फिर आईसीसी का क्या रिएक्शन होना था? प्रॉपर उन्होंने रिएक्ट करना था इस चीज़ पर या नहीं? Just because we are Pakistanis, so there is a proper and well known discrimination जो कि पाकिस्तानियों के साथ हर जगह दिखाई जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है या ये कोई नई चीज़ नहीं है। If it was any other nation, suppose if it was UK or any other big nation, तो यहाँ वो इंडिया भी कभी ये स्टेप लेता ही नहीं। जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान था और उनके दिमाग में पाकिस्तान के लिए एक बहुत नेगेटिव इमेज है, एंड जिसको हम क्यों उसको एक क्लियर करें, बिकॉज वी डिड नथिंग रॉन्ग। सो जस्ट उनकी अपनी मर्ज़ी है, और ऑब्वियसली उनको इंडिया से फ़ायदा होता है, तो वो पाकिस्तान की साइड क्यों लेंगे? ऑब्वियसली दे गोना टेक द साइड ऑफ इंडिया। यानी इस मुद्दे पर हमारी तो कोई साइड नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, इंडिया की ही साइड लेंगे, क्योंकि आईसीसी को बीसीसीआई सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, उनका रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता है बीसीसीआई से। द मेन जो उनकी जो बेसिक नीड है वो रेवेन्यू है। जब उनको एक जगह से फ़ायदा मिल रहा है, सो वो उसको उस फ़ायदे को क्यों नहीं उठाएंगे, वो नुकसान क्यों अपने आप को पहुँचाएंगे? सो ऑब्वियसली दे कैन टेक साइड ऑफ इंडिया, नॉट पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाक़यात से जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो ख़त्म हो रही है खेलों में से? क्या खेलों को भी पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, पॉलिटिक्स आ रही है बीच में? डेफिनेटली जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करते हो और जो आपकी ओपोनेंट टीम है जब आपको इस तरह का रवैया देती है, तो ऑब्वियसली आप खुद को भी बुरा फील करते हो कि हम लोग, ठीक है वो ऑब्वियसली वो प्लेयर वो मैचेस के लिए मेहनत करते होंगे, वो एक्सरसाइज करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। सो एट द एंड चाहे आप जीतो और हारो, ओके वो बात की बात है, बट ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हो, जब आप इस तरह किसी को डिग्रेड करो
इट इज़ अ काइंड ऑफ डिग्रेड कि आप स्टेडियम में आपने अपने दरवाजे लॉक कर लिए, आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, सो इट इज़ डिग्रेडेशन एंड इट्स वेरी रॉन्ग। मुझे यहाँ पर ये बताइए, पाकिस्तान में ये भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने केस तो कर दिया है, लेकिन इंडिया के जो एक एक खिलाड़ी है जिन्होंने इग्नोर किया है पाकिस्तान के प्लेयर्स को, उन सब की भी खबर लेनी चाहिए, उन सब पर भी रिस्ट्रिक्शंस आयद करनी चाहिए, तो क्या ऐसा करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि इंडिविजुअली अगर आप किसी पे भी केस करते हैं या कुछ करते हैं उसका कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज वो एक सॉल्यूशन था एज वो एक टीम की तरफ से रिएक्शन था। तो अगर आप इंडिविजुअली किसी को पिन आउट भी करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट माई ओपिनियन। यानी जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं होने वाला, आईसीसी भी आप कह रहे हो कि बायस्ड है, इंडिया की तरफ है, तो फिर हम इस चीज़ को कैसे क्लियर पूरी दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती हुई है? हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहे थे, सामने से नहीं आया। इसको हम कैसे ला सकते हैं? ये तो अब देखें, हम जो आपने कोशिश की या जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की है, उन्होंने केस किए या उन्होंने अपने आप को, मेरे ख्याल से इसमें आपने क्या जस्टिफाई करना है? जब एक बंदे ने कोई गलती की ही नहीं है, अगला बंदा उस पर मेयर अजम्पशंस लगाता जा रहा है, तो अब अरे केस इंडिया के अगेंस्ट किया है ना हमने, बट पाकिस्तान अपने आप को कहाँ जस्टिफाई करेगा? और मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। क्या ये केस करने से हम लोग जो इंडिया हम पर टेररिस्ट का लेबल लगाता है उसको धो सकते हैं? नहीं नहीं, इंडिया किसी की बात नहीं मानता। इंडियन मीडिया पे आप यकीन नहीं कर सकते, जो कि जब ये हमारा जो वॉर वाला सीन हुआ था उसके अंदर पता नहीं क्या क्या उन्होंने लाहौर को भी कब्ज़ा कर लिया, कराची को भी, जो जो एरियाज से उन्होंने उनको कब्ज़ा कर लिया था। आप उनके दिमाग में जो एक चीज़ रूटेड है, आप उसको थोड़े अरसे में या एक केस के बुनियाद पे आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? ये उनके दिमाग में चीज़ें रूटेड हैं, यू कैन नॉट क्लियर दीज थिंग्स आउट, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, उनके जो एक्स खिलाड़ी हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो सीनियर रह चुके हैं, वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो है वो बायकआउट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? और आपको लगता है कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ ये चीज़ हुई है, मैच की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये चीज़ हुई है, जो इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया था? पहले रेफरी ने बोला कि हाथ नहीं मिलाना सलमान अली आगा को, फिर उसके बाद मैच के पोस्ट मैच भी हाथ नहीं मिलाया गया। ऑब्वियसली मैं इस बात को तो ज़रूर मानूंगी कि ऑब्वियसली दिस वाज वेरी रॉन्ग इफ़ यू आर प्लेइंग आइदर। आईसीसी बायस्ड है, डबल स्टैंडर्ड्स है क्या आईसीसी के? इस बात पे तो आप कह सकते हैं ना, ये तो उन्होंने खुल के अपने आप को बयान कर दिया कि हाँ हम बायस्ड हैं, हम लोगों ने उस टीम के साथ हाथ में लाने से मना कर दिया है। तो इस बात की बेसिस पे यू कैन से दैट ऑब्वियसली आईसीसी इज़ बायस्ड। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि वैलिड है, और दूसरी बात ये, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेररिस्ट हैं तो आप हमारे साथ खेल ही क्यों रहे हैं? तो अगर आपको पहले ही मना कर देना चाहिए कि क्योंकि हम तो टेररिस्ट हैं, तो उनको अगर आप पाकिस्तान ने अगर उन पे केस किया तो बिल्कुल वैलिड है, और इंटरनेशनली भी मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनको, और ना कि आप हमें टेररिस्ट बोलें। अगर आप सोशली देखें तो पाकिस्तान और इंडिया जो आपस की कॉमन अवाम है वो आपस में दोस्त हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम आपस में वॉर करते हैं। उनके अवाम ने भी बायकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड लगाया है, लेकिन ये गलत बात है। बहुत से एक्सट्रीमिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, लेकिन अगर हम सोशली जाएं या फिर रियलिटी कुछ चेक्स करें तो उसमें यही मामला नज़र आते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट मामला को साइड पर रखते हैं और आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वॉर को बीच में लेकर आते हैं या फिर वो एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, हमें टेररिस्ट बोल रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमें चाहिए कि आपस में अब फ्रेंडशिप वाले मामला रखें। हम इस केस को इंटरनेशनली लेकर गए हैं, हमने कहा, हमने रेफरी का भी कहा कि रेफरी को भी जो है वो रिमूव किया जाए, लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं, रेफरी अपना काम कर रहा है, हमारे मुताबिक उसने एंटी पाकिस्तान काम किया, लेकिन आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने उस्मान वाला को भी सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने एप्लीकेशन देने में इतनी देर क्यों लगाई है। तो ये बताएं कि इस मुद्दे में हमें सपोर्ट मिलेगा या इंडिया को सपोर्ट मिलेगा? अगर मामला देखे जाएँ तो ऑब्वियसली इंडिया जो है आईसीसी में, हम सबको पता है क्रिकेट में उनकी फंडिंग ज़्यादा है, तो जो इंटरनेशनली सतह पे इंडिया को ही सपोर्ट मिलती है जैसा कि होता आ रहा है। पाकिस्तान का जो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सपोर्ट वो इंडिया को ही करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।
सपोर्ट वो इंडिया को ही करेंगे, यानी वो बिल्कुल भी जो है वो किसी भी को सस्पेंड नहीं करेंगे और ना ही वो गलती मानेंगे इंडिया की। ये वो बिल्कुल नहीं मान। लेकिन आपके मुताबिक क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ था ये काम, या आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, क्रिकेट रूल्स के अगेंस्ट था ये? सबसे पहला जो क्रिकेट रूल है या किसी भी स्पोर्ट्स का रूल है तो वो होता है स्पोर्ट्समैनशिप। जब तक आप स्पोर्ट्समैनशिप से ही आगाह नहीं हो, आपको उसका पता ही नहीं, तो मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट के मैदान में आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप एक अपनी टीम से आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, तो ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इंटरनेशनल सतह पर भी उनको एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि एक एक खिलाड़ी को पकड़ो जिसने अवॉइड किया है हैंडशेक, और उन सब पे एक्शन लिया जाए, उन सब के खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस आयद की जाए। तो आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा जो एक एक खिलाड़ी की बात की जा रही है? मेरे ख्याल में वैसे हमने पास्ट अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स में बड़ी दोस्तियां रही हैं, बड़ा चिल माहौल रहा है। लेकिन जब से कश्मीर पहलगाम में अटैक हुआ तब से हम देख रहे हैं वहाँ पर बाइकआउट के ट्रेंड, इवन उनके एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं बाइकआउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इसमें तो मैं यही कहूँगी कि आपको गवर्नमेंट मामलात, आपको वॉर, आपको ये साइड पे रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को साइड पे रख के हम एक स्पोर्ट्स के मैदान में आ रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें जो आपकी जो बाकी मामलात हैं ना उनको बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अब जब आप एक मैदान में आते हो, आप एक दोस्त बनकर आते हो, एक प्लेयर बनकर आते हो, ओपोनेंट टीम बन के ज़रूर आते हो, लेकिन असल में आप फ्रेंड्स ही होते हैं। हम बंदे भी सस्पेंड कर रहे हैं, हमने केस भी कर दिया है। जो बाकी की स्पोर्ट्स बॉडीज़ है दुनिया की, क्या वो इस मुद्दे को क्रिटिसाइज़ करेंगी, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करेंगी, इस मुद्दे पर गौर करेंगी, कोई एक्शन होगा उनकी तरफ से भी या नहीं? ये मेरे ख्याल में अभी सिर्फ हाईलाइट है, लेकिन अगर आप देखें फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम इन फ्यूचर देखें तो मेरा नहीं ख्याल इस पर ये कोई एक्शन लेंगे। इंडिया स्पोर्ट्स के जरिए कश्मीर के मुद्दे को और स्पेशली पहलगाम के मुद्दे को सामने लेकर आ रहा है। जो हमने केस किया इससे हमें सिंपैथी मिलेगी या क्रिटिसिज्म ही मिलेगा पूरी वर्ल्ड में से? पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज ही किया गया है। इनका कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉजिटिव सोचता है पाकिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है, ये बात तो मानते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो तो सबको पता है और सबको आइडिया। क्या रीजंस है वैसे आप बताएं? मतलब कि इसके पीछे जो गेम्स होती हैं वो एक्चुअली किसी और की होती हैं और पाकिस्तान के मोस्टली कंट्री, लेकिन ये ज़रा कॉन्फिडेंशियल मामला होते हैं तो मेरे ख्याल में हमें ये इन सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए। बाकी मसला ये है कि अगर आप मतलब बात यही आती है कि अगर स्पोर्ट्स में आ रहे हो ना तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करें, वरना आप ना खेलें। अगर यही चीज़ किसी और कंट्री के साथ होती, किसी यूरोपियन कंट्री के साथ होती है, चाहे इंडिया के साथ होती, तो फिर आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? फिर तो बहुत बड़े इनके बैनर्स लगने थे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे धूम होनी थी। अभी ये भी मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के साथ ये चीज़ हुई है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आप देखें, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, कोई इंग्लैंड की टीम होती, कोई साउथ अफ्रीका की टीम होती, तो इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लेना था इस बात पर और एक्शन लेना था, बैन कर देना था, रिमूव कर देना था। क्या कोई उनके ऊपर कोई क्या कहते हैं जुर्माना हो जाता या फिर किसी को पकड़ा जाता या उन पे कोई टैक्स तो नहीं, खैर जुर्माना जो होता है वो पे करते या फिर किसी भी किस्म का कोई बैन कर देते कुछ टाइम के लिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात है तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना कुछ एक्शन लेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी अगर दोबारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है नेक्स्ट मैचेस में, तो आपको क्या लगता है कि इससे डबल कोई हरकत होने वाली है, इससे डबल हमें कोई क्लैश नज़र आने वाला है? मेरे ख्याल में क्लैश तो नहीं होगा, यहाँ पे मैच होगा भी, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पर तो भाई ऑपोजिशन पार्टीज जो है इंडिया में वो कह रही हैं कि आपको क्या अपने जवानों से ज़्यादा मैच अजीज़ है, क्या मैच का रेवेन्यू हमारे मुल्क की इज्जत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आपको लगता है कि मैच हो भी पाएगा, और अगर होता है तो उसके अंदर क्या बिहेवियर नजर आएगा? चीज़ में तो बात थोड़ी सी ईगो रिस्पेक्ट की आ जाती है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए उनके साथ। अगर वो टेररिस्ट ही हैं तो क्यों जा रहे हैं उनके साथ मैच खेलने के लिए? और अगर आपको भी बहुत अजीज़ है मैच के लिए तो फिर ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रखते हैं और आप उनसे मैच खेल लें। तो अगर मैच होता है फिर इंडिया का कोई और बिहेवियर इंडियन प्लेयर्स का मेरे ख्याल सामने? में इंडिया के वही बिहेवियर होगा। अगर उन्होंने पहले आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया तो आप भी वही बोलेंगे, उनकी कुछ स्टेटमेंट चेंज तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मसला बहुत हाईलाइट हो रहा है, लेट्स सपोज या कोई उनको समझा रहा है, तो शायद वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें इन चीज़ों से। आपको लगता है ये फैसला दिया जाएगा कि पॉलिटिक्स को जो है वो स्पोर्ट्स से दूर रखो, पॉलिटिसाइज मत करो, आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट मत जाओ? एक्चुअली होना तो ऐसा ही चाहिए कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे है। तो मेरा अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो उनको क्या कहते हैं, ये तो अब उनकी बड़ापन है कि अगर वो उनको समझाएं। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, बिकॉज अब क्या है, हाथ मिलाना था मिला लेते,
तो ये रूट था, वैसे इनको मिलाना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ये सही है जो पाकिस्तान ने किया। जो पाकिस्तान ने किया वो ठीक है, और पाकिस्तान ने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन जिनका नाम था उस्मान वाहला, उनको भी सस्पेंड कर दिया है कि उन्होंने दरख्वास्त देर से दर्ज की और इंडिया के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी हमारी ये दरख्वास्त सुनेगा जो हम इंडिया के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं? ये तो नहीं आइडिया, लेकिन सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। लेकिन इंडिया जितना स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और इंडिया का जो पूरा वहाँ पर लॉबी है आईसीसी में, तो क्या वो एक्शन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट? शायद ले सकते हैं, लेना चाहिए। लेना चाहिए जी। आपको बुरा लगा है? हाँ जी, किस चीज़ का बुरा लगा? उनको हाथ मिलाना चाहिए था। हाथ मिलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं मिलाया ये कह कर कि ये दहशतगर्दी प्रमोट करते हैं। ये तो गलत है। ये तो गलत है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। जी। थैंक यू।